अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी। 3 रेसिपीज़ आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और तीनों बड़ी झटपट बनने वाली और बहुत मज़ेदार सी हैं। आगे आपको पता है रमज़ान भी आ रहे हैं, रमज़ान में भी कोशिश सबकी ये होती है कि कुछ ऐसी झटपट रेसिपीज़ हो जो वो रमज़ान में आराम से बना सकें और उसके साथ ये भी हो कि वो फ़ायदेमंद भी हो। जैसे कहते हैं ना कि फ्रूट्स हम इसलिए खाते हैं कि वो ज़ाहिर है सारा दिन हम प्यास हमें लगी होती है तो सारा दिन हम प्यासे रहते हैं, भूख भी लगी होती है, तो कुछ इस तरह का मज़ेदार सा सैलड या फ्रूट चाट वगैरह हो तो वो भी बड़ी मतलब एक बंदे को एनर्जी दे रही होती है। तो आज का कुछ मेन्यू इसी तरह से, एक तो हम बना रहे बड़ा मज़ेदार से मसालादार मुर्ग, बहुत ही मज़ेदार, ठीक है ना। ये आप सहरी अफ्तारी में भी बना सकते हैं। इसके साथ बन रहा है एक सीख कबाब हांडी। सीख कबाब हांडी जो बना रहे हैं हमारे पास मोहन सलवा, और हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मोहन सलवा की जितनी भी रेसिपीज़ हैं, जितनी भी हमारे पास प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं, उसको डिफरेंट तरह से आप लोगों के साथ बनाकर आप लोगों के साथ ये रेसिपीज़ को शेयर करूं ताकि आप उन रेसिपीज़ को आप लोग ट्राई करें और उसका फीडबैक मुझे दें। तो आज बड़ी मज़ेदार सी सीख कबाब से बन रही है ज़बरदस्त सी हांडी, ठीक है। इसके साथ हम बना रहे हैं एक बहुत मज़ेदार सा क्रीमी फ्रूट सैलड बना है। क्रीमी फ्रूट सैलड जिसमें हम फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी सी क्रीम भी डालेंगे और बड़ा मज़ेदार होता है, मीठा होता है, मीठा सैलड होता है ज़बरदस्त किस्म का। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। और जो फर्स्ट रेसिपी है हमारी वो हम बना रहे हैं मसालेदार मुर्ग। जल्दी से इसकी अज़ा नोट कर लीजिएगा, बड़ी डिफरेंट तरह की है और बहुत ही मज़ेदार किस्म की है। तो इसके लिए हमें चिकन चाहिए 1 किलो, इसके साथ सूखी लाल मिर्च 8 अदद, 6 से 8 ले लीजिएगा, भुना ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, दही 1.5 पाव चाहिए, नमक चाहिए 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1.5 चाय का चम्मच चाहिए, नींबू का रस 4 खाने के चम्मच, प्याज 2 अदद है, हरा धनिया कटा हुआ 1 खाने का चम्मच है, कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच है, सूखा लहसुन के 10 जमे, मेथी 1 खाने का चम्मच है, ऑयल आधा कप है और 1 अदद कोयला है जो हम देंगे इस पर स्मोक। मज़ेदार सा स्मोक वाला ये चिकन बनेगा जो बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ा कहते हैं ना कि जब आप इसको खा रहे होते हैं, जब आप इसको मतलब डिश में निकालेंगे या अपने टेबल पे रखेंगे तो खुशबू जो है पड़ोसियों तक जाएगी। रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, जिसके साथ आपका दिल करता है खाएं, लेकिन बहुत मज़ेदार सा ये ड्राई सा चिकन बनेगा, ठीक है। तो बस हम टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर तो मैंने प्याज जो है इसको रख दिया था, यहाँ पर इसके अंदर आधा कप ऑयल डाल के इसको यहाँ पे रखती हूँ जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा। ये मैंने कटिंग करके रखा हुआ है। तकरीबन आपने 2 अदद बड़ी प्याज या 1 पाव की जितनी आपने प्याज ले लेनी है। तो प्याज के अंदर मैं डालती हूँ यहाँ पर ऑयल और इसको थोड़ा सा मैं ढक दूँगी, सही है, ढक के रख दूँगी। ढकने से क्या होता है, प्याज जो है बड़ी अच्छे से ये हम जब हमें फ्राई करके निकालनी होती है प्याज, तो हम क्या करते हैं उसको हम ज़्यादा ऑयल के अंदर फ्राई करते हैं, उसको कवर नहीं करते, ठीक है। जब आपको बिल्कुल प्याज को घोट के बनाना है कि उसके नज़र ना आए, सालन के अंदर तैर नहीं आ रही हो, तो फिर आपने क्या करना है, प्याज के अंदर ऑयल डाल के हल्की आग पे उसको ढक दीजिएगा तो वो सॉफ्ट हो जाती है, ब्राउन भी हो जाती है, सॉफ्ट भी हो जाती है। तो जब आप इसको पूरा खाना तैयार कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ही वो गल जाती है। तो यही काम मैं यहाँ भी कर रही हूँ। तो इसको मैंने रख दिया, इसको थोड़ा सा हल्का करती हूँ यहाँ पर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब तक ये प्याज हमारी हल्की सी फ्राई हो रही है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ये मेरे पास है नींबू का रस, लेमन जूस है 3 से 4 खाने के चम्मच, और इसके अंदर हम डालेंगे कुछ मसाले और इसको हम पीस लेंगे। चलें जी, यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ चम्मच का, ये देखिए 1 अदद इसमें नींबू का छिलका है और सॉरी बीज है, इसको हम निकाल लेते हैं। और हमेशा ये होता है कि आपको वो बॉटल वाला भी लेमन मिलता है, नींबू का रस जो बॉटल वाला है वो भी मिल जाता है, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये सही मशवरा दूंगी कि वो ना लें। उसके अंदर वो लोग डालते हैं सिट्रिक एसिड डालते हैं, ठीक है, सिट्रिक एसिड डालते हैं जो आपको पता है थोड़ा सा नुकसानदेह भी होता है, और दूसरा ये होता है कि वो फ्रेश तो होता नहीं है। इससे बात है ना, आपको पता है कि नींबू आए हुए हैं बाज़ार में, हर मौसम में तो मिल ही जाते हैं और इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं होते। और जहाँ वो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं 1 चाय का चम्मच, तो आप 1 अदद नींबू घर में लाकर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा सस्ते होते हैं तो निकालें, निकाल कर उसका जूस निकालें फ़ौरन। जो आपके पास बर्फ़ के जो होते हैं ना सांचे जो होते हैं बर्फ़, उसके अंदर वो लेमन का सारा जूस डालें, उसको फ्रीज़ कर लें। फिर उसके बाद आपने पॉलीथीन बैग्स में डालकर आप एक डब्बे में डाल दें। जब आपको लेमन जूस की ज़रूरत हो, अभी तो गर्मियाँ आगे से आ रही हैं, गर्मियों में भी बहुत इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ये मेरे पास है मिर्चें, ये जो छोटी वाली है गोल ले लें, जो भी आपको आसानी से मिल जाती है मिर्चें आपने लेना है। इसके साथ आपने इसमें लेना है, ये मेरे पास है लहसुन के जवे, ठीक है। इसके अंदर ये भुना हुआ ज़ीरा है, ये भी मैं इसी में डाल देती हूँ, ठीक है, भुना हुआ ज़ीरा है। इसको यहाँ रखते हैं। असल में क्या, थोड़ी क्वांटिटी में जो मसाला होता है ना वो सही से पिसता नहीं, तो ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में होता है वो पिस जाता है। इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक, ठीक है, और इसको मैं पीस लूँगी।
यहाँ पर इसको करते हैं कम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा ज़बरदस्त सा छोटा सा है, इसके अंदर हम पीस के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्चें, नींबू का रस, थोड़ा सा मैंने इसमें भुना हुआ ज़ीरा डाल दिया और इसके साथ चलिए जी ये इसी तरह से पिसा जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, कुछ है इसमें चल थोड़ा सा लेमन जूस डाला है। चलिए जी इसको निकालते हैं। आहा क्या मज़ेदार सा इसका पेस्ट सा बना है। अच्छा, इसके अंदर जब मिर्ची होती है ना, तो जब अव्वल तो आप इसको थोड़ी देर के बाद खोलें, या खोले भी तो ज़रा सा आपने फेस अपना दूर रखना है ताकि इसकी वो जो कहते हैं ना तेज़ी होती है, वो अक्सर ये होता है कि गले में लग जाती है। अच्छा, ये सारा मसाला जाएगा चिकन के ऊपर। ये देखो चिकन के ऊपर लगाकर इसको मैं करती हूँ मैरिनेट, ठीक है। थोड़ा सा इसमें डालूंगी पानी, थोड़ा सा, इसलिए कि मसाला जो है ना ये इसमें ज़ाया ना हो। चलिए चलिए जी ये हमने कर लिया। ये इनको रखते हैं साइड पर और इसको अच्छी तरह से इसका मसाला इसके ऊपर लगा लेते हैं जब तक प्याज जो है हमारा हो रहा है ब्राउन। और मैं कोशिश करूँगी कि हाथ से इसको मसाला अच्छी तरह से इसके ऊपर लगाती हूँ और ताकि मसाला अच्छी तरह से लग जाए इसके अंदर। जब तक प्याज ब्राउन हो रहा है ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मैं भी पीऊँगी पानी और हो सकता है ग्रीन टी भी पी लूँ, तो आप लोग भी चाय पानी पिए, जो आपका दिल करता है पिए। और रेसिपीज़ कार्ड हमारे नोट करें और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ बड़ी ज़बरदस्त सी प्याज जो हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। ये देख लीजिएगा, मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था। ये देखें बड़ा खूबसूरत कलर और बड़ी मज़ेदार सी प्याज जो है फ्राई हो चुकी है। अच्छा जी, अब आपके सामने जो मैंने चिकन को मसाला लगा के रखा था, यहाँ पर ज़ीरा, थोड़ा सा नींबू का रस, इसके साथ इसके अंदर मैंने मिर्चें और साथ में मैंने थोड़ा सा नमक भी इसमें डाल दिया था, ठीक है। ये लगाकर मैंने इसको रखा हुआ था, मैरिनेट हो चुका, कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका। अब हम क्या करेंगे, इसको आपने अभी चूल्हा बंद है, बिल्कुल चूल्हा बंद है, कुछ भी हमने नहीं किया। आगे क्या करना मैं आपको साथ साथ में बताती जाती हूँ। यहाँ पर हम डालेंगे इसमें साबुत धनिया, अभी बंद किया हुआ चूल्हा, ये साबुत धनिया कुटा हुआ, ठीक है, ये हम डाल देंगे। बड़ी आसान और बड़ी मज़ेदार रेसिपी है। इसके ऊपर थोड़ा सा नमक जाएगा, ठीक है। नमक के साथ कसूरी मेथी सूखी हुई 1 खाने का चम्मच ये चली जाएगी। हल्दी, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया खैर बाद में भी मैं डालूंगी। और यहाँ पर है मेरे पास दही, जिसको मैंने 1.5 पाव के जितना दही रखा हुआ है, ठीक है, 1.5 पाव। इसको थोड़ा सा फेंट लेते हैं, ये इसके ऊपर चला जाएगा। चिकन आपके सामने मैरिनेट करके रखा हुआ है और कच्चा ही चिकन है, अभी इसको मैरिनेट किया तो ये दही के साथ, इस मसाले के साथ ये बड़ा अच्छा सा गल जाएगा, ठीक है। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपने ऊपर से ये दही, अब इसको इस चूल्हे पर मैं कवर करके रख दूँगी। अब कुछ नहीं करना, ये थोड़ा सा दही इसके अंदर लगा हुआ है, ये यहाँ पर मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, ये पकता रहेगा, फिर हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ आ जाएंगे। ये देखिए सारी चीज़ें डाल के इसको ढक देंगे। बस थोड़ी देर आप देखिएगा, जब इसमें उबाल आने लगे, इसमें आपको पता चल जाएगा कि बॉयल आ रहा है, फिर बेशक चूल्हा हल्का कर दिए। फिलहाल मैं इसको ढक के रख देती हूँ, ये इसी तरह ढका रहेगा। कोयला हमने रख दिया, कोयले का बाद में हम इस पर स्मोक करेंगे, ठीक है, अभी नहीं बाद में।
तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से मैं हटा देती हूँ चीज़ें। तो आपको बताती हूँ सेकंड रेसिपी के अज्जा बताती हूँ जो हमारे पास यहाँ पर रखा हुआ है मौन सलवा, उसकी रेसिपी आपको बताऊँगी। पहले ये चीज़ें यहाँ पे से थोड़ा सा हटा दूँ चीज़ें, ताकि थोड़ी सी जगह जो है ना खाली हो जाए। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल्कि इसी पे रख लेती हूँ, नज़र भी आएगा और यहाँ पर कोयला भी हमारा, ये घर वाली कुकिंग हो रही है जैसे मैं घर में करती हूँ, सेम वही सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पर हम रखते हैं चीज़ें और आपको बताते हैं। हमारे पास है चिकन सीख कबाब, इसकी बड़ी मज़ेदार सी एक हांडी सी तरह बनाएंगे जो बहुत ज़बरदस्त किस्म की बनती है। ये मैं चीज़ें यहाँ पे हटा देती हूँ, ठीक है। ज़्यादा अज्जा नहीं है, बहुत कम है, इसी से हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, इसको कम कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा डाल दीजिएगा, 4 से 5 खाने की चम्मच, ज़्यादा ऑयल ना डालिएगा। इसके अंदर ये जाएगा लहसुन, ये देखिएगा स्लाइस में कटिंग किया हुआ लंबा लंबा, ठीक है। जब तक ये फ्राई हो रहा है तो मैं आपको अज्जा बता देती हूँ, आप ये नोट कर लीजिएगा, सही है। एक रेसिपी तो हमारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, बस वो हल्की आग पे खुद ही पकता रहेगा, चिकन भी गल जाएगा, दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा। आखिर में थोड़ा सा मैं हरी मिर्च, हरा धनिया उसमें एंड में डालूंगी, अभी नहीं डालती। यहाँ पर एक नज़र आपको दिखा भी देती हूँ, ये देख लीजिएगा, इसमें ये बॉयल आने लग गया, वो बनना शुरू हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा चूल्हा हल्का करूँगी ताकि दही के पानी के अंदर ये गले। आपने तेज़ आग पर नहीं पकाना, वरना क्या होगा, ये गलेगा ही नहीं, चिकन ही नहीं गलेगा। अभी तो मसाला लगा के हमने रखा तो गलेगा नहीं, बस इसी तरह रहने दीजिएगा। बेशक इसको मतलब आप चम्मच चला सकते हैं, नहीं भी चलाएं कोई मसला नहीं है, लेकिन कवर करके रखना है कि ताकि वो गल जाए। बस इसको मैं ढक देती हूँ। अच्छा जी, अब जल्दी से अज्जा नोट कर लीजिएगा जो हम बना रहे हैं मज़ेदार से सीख कबाब हांडी, उसके अज्जा नोट कीजिएगा। उसके लिए हमें एक पैकेट पूरा चाहिए। यहाँ पर मेरे पास है मौन सलवा का सीख कबाब का, ठीक है, 6 अदद आप ले लीजिएगा बेशक। अच्छा, इसके लिए हमें जो ग्रेवी मसाला बनाना है तो हमें चाहिए इसके अंदर तकरीबन आधा किलो के जितने आपने टमाटर, 6 अदद कड़ी पत्ते, नमक आधी चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 10 अदद चाहिए, लहसुन तकरीबन 1 गड्डी आप ले लीजिएगा, पुदीना 1 गड्डी ले लीजिएगा, 1 अदद कोयला, तो 3 से 4 खाने के चम्मच हमें ऑयल चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर है मेरे पास ये चिकन सीख कबाब है, ठीक है। थोड़ा सा ज़ाहिर है फ्रीज़र में रखा हुआ था तो थोड़ा सा ये हो गया। चलें जी, इसको निकालते हैं। पहले से निकाल के रखिया करें, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। ये देख लीजिएगा, ज़बरदस्त से सीख कबाब हैं। सीख कबाब के साथ आपको यहाँ चटनी मिलेगी, बहुत ही मज़ेदार वाली चटनी। देखें, बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसमें चटनी है। और आगे रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में भी आपको पता है कि इस तरह की चीज़ें बड़ी हमारे यहाँ इस्तेमाल होती हैं। सीख कबाब हुए, टिक्का बोटी हुई, उसके साथ नगट्स हुए, या फिर चिकन फ्राइज़ हुए, वाव नगट्स हुए, ये सारी चीज़ें आपकी दस्तरखान की ना रौनक बनती है, जीनत बनती है। तो बस अभी से आपने सोच लेना है कि आपने जो यहाँ पर अपनी मेन्यू जो एक डिसाइड करना है वो मेन्यू डिसाइड कर लीजिएगा और घर में सारी प्रोडक्ट्स ला के रख दीजिएगा। इसलिए कि रमज़ान में आपको पता है सुबह पराठे ज़रूर खाए जाते हैं, हमारे यहाँ बड़े पसंद किए जाते हैं पराठे। तो पराठे भी और उसके साथ आप इस तरह के नगट्स वगैरह, सीख कबाब, टिक्का बोटी सारे ला के रख लीजिएगा। इनके चंक्स बड़े ज़बरदस्त हैं। होता ही है कि बच्चे जब हमारे अक्सर फरमाइश कर रहे होते हैं कि अम्मी मुझे पिज़्ज़ा खाना है या फिर मुझे बर्गर खाना है, तो उसके लिए क्या है कि आप फटाफट चिकन चंक्स को निकालें और उसके बाद आपने बर्गर बन लेने, इसको हल्का सा आपने तवे पे सेक लेना है। उसके बाद मायनीज़, थोड़ा सा टोमेटो केचप लगा के चंक्स डाल के दे दें। पिज़्ज़ा बनाना है तो घर की में ही होती है ब्रेड होता है, या पीटा ब्रेड ले लीजिएगा। मैं तो अक्सर वो घर में ला के रखती हूँ। तो पीटा ब्रेड के ऊपर आपने चिकन चंक्स डालने हैं, थोड़ा टोमेटो केचप डाल दीजिएगा, थोड़ा सा शिमला मिर्च डाल के उसको माइक्रोवेव में गर्म कर लीजिएगा। तो ज़बरदस्त किस्म के वो क्विक वाले जो पिज़्ज़ा है वो तैयार थे। ये तो ब्रेड के ऊपर भी आप कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया। लहसुन है, लहसुन के साथ ये मैंने कबाब डाल दी हूँ। ये वैसे तो प्रॉपर तरीके से तैयार होते हैं, इसको आपको पकाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए कि ये पूरे तकरीबन कहते हैं ना रेडी टू कुक है, रेडी टू कुक, रेडी टू ईट है। तो बस ये इसको सिर्फ हल्का सा आप गर्म कर लें, माइक्रोवेव में कर लें, आप चाहें तो उसमें ओवन में रख दिया करें, थोड़ा सा ट्रे में हल्का सा ग्रीस करके। तो इस तरह से ये जो है ना आपकी डिश पूरी तैयार हो जाती है। तो इसको मैं ज़रा सा हल्का सा फ्राई करती हूँ गार्लिक के साथ, ताकि गार्लिक का फ्लेवर आए। फिर बाकी चीज़ें ऊपर से डालकर हम इसको हल्की आग पर छोड़ देंगे। हल्का सा फ्राई करना है, जिससे कि इसको पकाने की ज़रूरत नहीं। आपको इसको नज़र आ रहा होगा ये तैयार किए हुए हैं, पके हुए हैं, कच्चे नहीं हैं। चलिए हल्का सा आपने इसको यहाँ पर फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा चूल्हा हल्का करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमें जो चीज़ें चाहिए, मेरे पास है ये आधा किलो के जितने टमाटर
टमाटरों को मैंने इस तरह से लंबाई में कटिंग कर दिया, बड़े बड़े टुकड़े कर लेना। आपको पता कढ़ाई वगैरह के अंदर हांडी के अंदर टमाटरों का जो इस्तेमाल होता है वो ज़रा से बड़े बड़े ही होते हैं, ठीक है। ये टमाटर इसके ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पर टमाटर के साथ इसमें थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च पाउडर ये आपने डाल देना है। यहाँ पर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, सही है। मेरे पास है हरा धनिया, जो आपको पता है मैं बड़े शौक़ के साथ हर खाने में डालती हूँ, लेकिन इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको स्लो फ्लेम पे रखिएगा, और जब तक क्या होगा कि ये टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा। जो कबाब्स हैं, सीख कबाब हैं, ये थोड़े से और जूसी से हो जाएंगे। ज़ाहिर है मसाले के साथ पकेंगे तो थोड़े से और ये सॉफ्ट से नरम से हो जाएंगे। इसको कवर करके रखिए, ठीक है। इसको भी कवर करके देखिए कितनी जल्दी क्विक फटाफट ये रेसिपी जो है तैयार होगी है। यहाँ पर हम रख देते हैं ये हमारी चटनी, इसको हम निकाल लेंगे, कहीं ज़ाया नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बस थोड़े से दम आते हैं, वापस आएंगे तो कोयला भी सुर्ख हो गया होगा। कोयले से देंगे स्मोक और खूब अच्छी तरह से ये जो है ना इसकी जो खुशबू आएगी। तो फिर दोबारा से कहूँगी मेरा तो काम ख़त्म हो गया, सिर्फ हमने बनाना है एक बड़ा मज़ेदार सा सैलड। तो जब तक मैं पी रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी और साथ में मैं पी रही हूँ यहाँ पर पानी, तो आप भी पानी के 2 गिलास पिए, और चाय या कॉफ़ी या ग्रीन टी जो आपने पीनी है वो पिए। और रेसिपीज़ कार्ड भी देखें। जब तक लेती हूँ छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर हमारी तकरीबन दोनों रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को स्मोक देना, हमने दोनों को धुआं देना है। और ये देखें कितनी आसान रेसिपी थी, और इसकी शक्ल देखें, और आप यकीन करें इतने मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। जो मैंने अभी इसको टेस्ट किया है, खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है, और इसके साथ इसका रंगत देखें कितनी ज़बरदस्त है, और कितने आसान तरीके से। प्याज ब्राउन किया, मसाला लगा, पूरा चिकन आपने डाल देना, ऊपर दही, साबुत धनिया, साथ में आपने इसके ऊपर कसूरी मेथी, हरा धनिया वगैरह सब डाल के, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं लूँगी कोयला, और इसको पहले करती हूँ स्मोक देती हूँ, ठीक है। ये इधर एक इधर यहाँ पर ये देखें कोयला जो था गर्म हो गया था, मैंने यहाँ पे रखा था, और दूसरे कोयले को भी मैंने यहाँ पे रख दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, आज दोनों डिशेस में ना हमारे स्मोक डल रहा है, कोयले का धुआं आ रहा है। ये देखें ये जाएगा इसके ऊपर, और ऑयल जो जाएगा ना वो इसी खाने का, हमेशा आपने नोट किया होगा कि मैं ज़्यादातर यही करती हूँ कि इसी खाने का ऑयल डाल देती हूँ, इसका एक अलग ही फ्लेवर आता है। बस इसको ढकते हैं, थोड़ी देर इसके अंदर अच्छा सा स्मोक आ जाता है। अच्छा जी, ये भी रेडी हो गया। यहाँ पर ये मेरे जो सीख कबाब हांडी थी ये भी रेडी हो गई, बड़ा मज़ेदार सा इसका मसाला तैयार हो चुका है। ज़रा सा इसके अंदर हरा धनिया डाल देती हूँ, और मैं ये देखें ये कबाब भी बड़े सॉफ्ट से हो गए, और उसके साथ यहाँ पर इसकी ग्रेवी थोड़ी सी बन गई टमाटरों के साथ, और इसके अंदर अब हम थोड़ा सा स्मोक दे देंगे। चलें जी, डालते हैं थोड़ा हरा धनिया, हरी मिर्चें मैंने पहले डाल दी। अच्छा जी, यहाँ पर भी मैंने कोयला रखा हुआ है, अब कोयले का इसके अंदर भी स्मोक दे देते हैं। यहाँ पर दूसरी साइड भी मैंने कोयला रखा हुआ है, इसको भी स्मोक देते हैं। दोनों रेसिपीज़ हमारी मज़ेदार से तैयार हो गई हैं। अब क्या है कि लास्ट जो रेसिपी है उसको तैयार करेंगे। हाँ हाँ, यहाँ पर भी ये है, इसको भी कवर कर देते हैं। ये ज़्यादा कोयला नहीं गर्म हुआ था, खैर कोई बात नहीं। और इसको अभी हटा देते हैं, इसलिए कि बहुत ज़्यादा स्मोक भी नहीं अच्छा होता, तो बस इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं। चलें जी, इसको पानी के नीचे रखिएगा, बास्केट के अंदर ना डालिएगा। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम जल्दी में ना बास्केट के अंदर डाल देते हैं, तो प्लास्टिक की बास्केट होती है, उसके अंदर पेपर्स वगैरह कुछ ना कुछ पड़े होते हैं, तो क्या होता है कि वो बाज़ दफ़ा हमें तो पता नहीं, हम किचन से निकल के चले जाते हैं, और उसमें क्या होता है कि आहिस्ते 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 आग जलती जलती जाती है। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल कीजिएगा कि आपने उसको हमेशा पानी, ठंडे पानी के नीचे डाल दीजिएगा। अच्छा जी, इसको भी मैं कवर कर लेती हूँ, इसमें थोड़ी सी खुशबू है इसकी।
अब लास्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। बड़ा मज़ेदार सा एक सैलड बता रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। इसके अज्जा बताते हैं जल्दी से। आप क्रीमी फ्रूट सैलड है जो मुझे बड़ा पसंद है और आपको भी पसंद आएगा। ये रमज़ान के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त थी, आप इसको चाट भी कह सकते हैं। तो इसके अज्जा नोट कीजिएगा। इसके लिए हमें 1 पैकेट क्रीम का चाहिए और ड्राई मिल्क खुश्क फुल क्रीम दूध चाहिए 1 कप, ठीक है। आधी चाय का चम्मच आप वैनिला एसेंस ले लीजिएगा, 4 खाने के चम्मच चीनी ले लीजिएगा, 1 चुटकी के जितना नमक ले लीजिएगा, बारीक कटी हुई खजूर ले लीजिएगा तकरीबन 1 कप, स्ट्रॉबेरी 1 कप ले लीजिएगा, 4 अदद आपने बनानास लेने हैं, 2 अदद सेब लेने हैं और आधा कप के जितने वॉलनट लेंगे वो आखिर में डालेंगे। तो पहले मैं सारी चीज़ों को एक बॉल के अंदर मिक्स करती हूँ यहाँ पर, फिर फ्रूट्स को कटिंग करेंगे, फ्रूट्स इसमें डाल देंगे। ये मेरे पास है, वैनिला एसेंस मैं बाद में ले लेती हूँ। बाकी तो दोनों रेसिपीज हमारी तैयार हो चुकी हैं। ये मेरे पास है क्रीम है पूरा, ये टेट्रा पैक जो क्रीम मिलती है वो क्रीम है, ठीक है। इसके बाद पिसी हुई चीनी ले लें, साबुत ले लें, आपकी मर्ज़ी है। 1 खाना, 2, मेरे ख्याल में काफ़ी होगी 3 खाने के चम्मच। अच्छा जी, इसको करते हैं मिक्स यहाँ पर। इसको फ्रीज़र में खूब ठंडा कीजिएगा और आप खाइएगा, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर ड्राई मिल्क भी इसमें मैं डाल देती हूँ। खुश कप, 1 ड्राई मिल्क 1 कप के इसमें। सब चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना। ये अब आपको थोड़ा सा लग रहा है ना थिक सा, अभी थोड़ी देर के बाद क्या होगा, जब हम फ्रूट डालेंगे तो ये पानी छोड़ देगा, तो ये थोड़ा सा आपको लिक्विड में नज़र आएगा। चलें जी, अब इसको यहाँ रखते हैं। यहाँ पर हम कटिंग करेंगे बनानास, लेकिन मैं बाद में करूँगी। पहले मैं खजूर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ। कुछ खजूर को हम ऊपर गार्निशिंग के लिए भी रखेंगे, कुछ खजूर को हम क्या करेंगे यहाँ पर इसके अंदर डाल देंगे। दोनों रेसिपीज़ तो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ये मेरे पास है खजूर। चलें जी, ये देखें, इस तरह से आपने टुकड़ों में काट लेना और ये सब इसमें डालेंगे। ये थोड़ी सी आपको पता है चिपक जाती है एक दूसरे से, तो आपने इसको बाद में हाथ से अलग अलग कर लीजिएगा। बहुत फ़ायदेमंद ये चीज़ है, खजूर ज़रूर घर में रखें। खजूर, सिरका, ये कहते हैं ये घर में होनी ज़रूर चाहिए। चलें जी। अच्छा, स्ट्रॉबेरीज़ को खूब खुले पानी में आपने धोना है। आई हुई है मार्केट में, बड़ी ज़बरदस्त आई हुई है स्ट्रॉबेरी। इस दफ़ा थोड़ी सी सस्ती है, पिछली दफ़ा तो बहुत ही महंगी थी। इस दफ़ा मुझे थोड़ी सी सस्ती लगी है, वरना तो एक पैकेट लो 450 रुपये का आता था। इस दफ़ा मुझे बड़ा हैरानगी हुई कि 200 रुपये का मिला है, वरना तो बहुत महंगा आता था, ठीक है। अच्छा जी, ये 2 मैं गार्निशिंग के लिए रख रही हूँ, बाकी मैं इसके अंदर ही डाल देती हूँ। ये देखिए, अभी यहाँ पर मैंने रखे हुए थे सेब को, मैंने क्या किया था, थोड़ा चीनी वाले पानी में इसको भिगो के रखा था। शुगर होता है ना, शुगर सिरप, उसमें रखा था। ये हम इसको टुकड़ों में कटिंग कर लेंगे। इस सुबह मैंने इसलिए छील लिए थे, आपको पता टाइम इतना होता नहीं, तो फिर इसके लिए ये छील के रखे होंगे तो थोड़ा सा आपका टाइम जो है बच जाता है। तो मैंने इसमें चीनी थोड़ी सी डाल दी थी, 1 चुटकी के जितना हम नमक भी इसमें डालेंगे। लेकिन पहले मैं फ्रूट्स को कटिंग करके वो सारी चीज़ें इसमें डाल देती हूँ, फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं आगे हमने क्या करना है। बहुत मज़ेदार ये सैलेड होता है। आप चाहें तो इसमें 1 अदद खीरा भी डाल सकते हैं, टोमेटो ना डालिएगा, सिर्फ खीरा डालिएगा। ये हमारे ये डाल देते हैं सेब के टुकड़े। अच्छा जी, ये भी जाएंगे इसी के अंदर। ये हम इसमें डाल देते हैं। यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज है मेरी, स्ट्रॉबेरी को मैं थोड़ा सा पानी में डालूंगी। वैसे तो वॉश की हुई, लेकिन फिर भी आपको पता है इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है कि मट्टी बहुत होती है। स्ट्रॉबेरी के जो दरख्त होते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं और वो ज़्यादातर बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी के अंदर। मैं जब स्वाद गई थी तो वहाँ पर मैंने देखी थी लगी हुई काफ़ी सारी स्ट्रॉबेरी तोड़ी भी हमने थी, तो बड़े मतलब इसके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। ये वैसे ही वॉश करके हमने रखी हुई है, लेकिन फिर भी इसको मैं थोड़ी देर के लिए पानी में रखती हूँ। यहाँ पर बनानास भी कटिंग कर लेते हैं, तकरीबन 4 अदद मेरे पास बनानास है। इसको भी हम टुकड़ों में काट लेंगे और बस सब चीज़ों को मिक्स करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर 1 चुटकी नमक जाएगा और थोड़ा सा वैनिला एसेंस जाएगा, जो इस वक्त मेरे पास यहाँ नहीं रखा हुआ। खैर वो मैं बाद में ड्यूरिंग ब्रेक रख लूँगी। चिकन हमारा रेडी हो चुका है। साथ में यहाँ पर जो हमने मोनसलवा का लिया था, सीख कबाब लिए थे, उसकी बड़ी ज़बरदस्त सी हांडी भी तैयार हो गई है। तो बस ऐसा करते हैं, जब तक यहाँ पर थोड़ी कटिंग हो रही है फ्रूट्स की, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर ये हमारा मज़ेदार सा खूब क्रीम, उसके साथ ड्राई मिल्क, साथ में शुगर, साथ में ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीज़ों वाला मज़ेदार सा एक सैलड तैयार हो गया है। ये इसको अब हम क्या करेंगे, ऊपर से थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग करेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा था, आपने उस टाइम पे देखा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद फ्रूट्स जो है वो पानी छोड़ देते हैं। यहाँ पर है मेरे पास स्ट्रॉबेरीज़ हैं और साथ में वॉलनट वगैरह हैं। थोड़ी सी मेरी इसमें किशमिश भी थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एक दफ़ा खाना चाहिए इतना हेल्दी और मज़ेदार सैलेड। ठीक है जी, ये हम इसमें डालेंगे। चलें जी, इसके बाद ये स्ट्रॉबेरीज़ हैं, इसको थोड़ा थोड़ा सा सीज़न में आई हुई हैं, इसको ज़रूर खाएं। जैम बना के रखें, बड़ी मज़ेदार इसकी जैम होती है, बाज़ार से आपको पता बड़ी महंगी मिलती हैं। और इसको सेव करने का तरीका मैंने लास्ट ईयर भी बताया था, दोबारा फिर बता देती हूँ। आप स्ट्रॉबेरी को बहुत अच्छे से धोएं, धोने के बाद उसको टुकड़ों में काटें, उसके ऊपर चीनी छिड़क कर आप इसको फ्रिज में रख दें रात भर। ठीक है, फ्रिज में रख दीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको थोड़ा सा पका लीजिएगा, फिर आप छोटे छोटे जार में डालकर आप फ्रीज़र में रख लें। एक ये तरीका है, और एक तरीका ये है कि मैं जब कभी भी इस तरह से स्ट्रॉबेरी साबुत रखती हूँ, तो इसी तरह से धोने के बाद साबुत स्ट्रॉबेरी के अंदर थोड़ी सी चीनी डालकर उसको फ्रीज़र में डायरेक्ट रख देती हूँ। तो उससे जब भी निकालोगे तो आपको ऐसा लगेगा फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ है। ठीक है, आप ये कीजिएगा, आपको बिल्कुल फ्रेश स्ट्रॉबेरी लगेगी। चलें जी, ये भी रेडी हो गया। अच्छा जी, अब हम निकालेंगे यहाँ से जो फर्स्ट रेसिपी थी हमारी चिकन मसाला, उसको निकालते हैं। बड़ी मज़ेदार सी खुशबू के साथ बड़ा ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट है। इसको मैंने यूरिन ब्रेक चक भी लिया था, इसको मैं निकाल लेती हूँ। मसाला इसकी ग्रेवी भी है, और मसाला आपके सामने बड़ा आसान तरीके से बनाया था मैंने। साबुत मिर्चें, उसके साथ मैंने भुना ज़ीरा, लहसुन के जवे और नमक ये डाल के उसको ग्राइंड किया और चिकन पर लगा कर छोड़ दिया। सही है, चलें जी। और रोटी के साथ, नान के साथ आपको बड़ा मज़ेदार लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, मसाला लगा के रखेंगे तो आराम से आप इसको बना सकेंगे। चलें जी, और आखिर में इसके ऊपर जाएगी ये ड्रम स्टिक और इसकी ग्रेवी। चलें, इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया, एक अदद मिर्च डाल देते हैं जो मैंने नहीं डाली थी इसके अंदर। असल में वो जो मिर्च जो थी ना बड़ी तेज़ थी, छोटी वाली जो मिर्च है। चलें जी, ये रेडी हो गया। अब ये जा रहा है हमारे टेबल पर, ये देखिए। और एक दफ़ा मैं इसका रिकैप करूँगी ताकि आप इसको अच्छी तरह से नोट करें। बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ बनी हैं दोनों। चलो जी, यहाँ से करते हैं साफ। चलें, ये भी जा रहा है यहाँ पर। बिस्मिल्लाह। चलें जी, अब इसका रिकैप करती हूँ, एक दफ़ा आप नोट कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, इसके लिए क्या है कि आपने जो सीख कबाब बनाने हैं, बड़े आसान से सीख कबाब कढ़ाई आप बना सकते हैं, हांडी बना सकते हैं। आपने ऑयल गरम करना है, उसमें लहसुन को स्लाइस में कटिंग करके डालेगा, उसमें खुशबू आने लगी। तो जो मेरे पास मोनसलवा के सीख कबाब थे, चिकन सीख कबाब, वो मैंने इसमें डाल दिए थे। डालने के बाद हल्का सा उसको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद इसके अंदर टमाटर आधा किलो, साथ में 3-4 मिर्चें, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च, ये आपने डालकर इसको थोड़ी सी देर ढक दीजिएगा। आपको लगे कि ज़रा सा ये सॉफ्ट हो गए मसाले, उसके हरा धनिया डालिएगा। हरी मिर्चें मैंने साथ में डाल दी, हरा धनिया डाल दीजिएगा। हरे धनिया के बाद आपने क्या करना है, एक अदद कोयले का स्मोक दे दीजिएगा, बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। और झटपट ये मसाले वाले सीख कबाब जो है तैयार हो जाएंगे। ठीक है। चिकन को भी बड़े आसान तरीके से हमने किया था। मैंने चिकन के 1 किलो चिकन लिया था, उसके अंदर मैंने क्या किया था, 4 खाने के चम्मच नींबू का रस, तकरीबन 8 से 10 अदद आपने छोटी वाली मिर्चें, ठीक है, और 8 से 10 अदद आपने लहसुन के जवे, और साथ में आधी चाय का चम्मच नमक, ये तमाम चीज़ें, और भुना हुआ ज़ीरा, इसको मैंने छोटे वाले ब्लेंडर के अंदर उसके अंदर डालकर उसको पेस्ट बना लिया था। पेस्ट बनाने के बाद मैंने चिकन पर लगाकर उसको छोड़ दिया। फिर मैंने ऑयल गरम किया, ऑयल गरम करके तकरीबन 1 पाव की जितनी प्याज को ब्राउन किया। प्याज ब्राउन होगी, मैंने मसाला लगा, चिकन डाला, चिकन को पूरा फैला दिया। उसके ऊपर मैंने दही को तकरीबन 1.5 पाव जितना दही था फेंटा, दही डाल दिया, साबुत धनिया डाल दिया, हल्दी डाल दी, नमक डाल दिया, और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के उसको ढक के छोड़ दिया। ठीक है। जब आपको लगे गल गया, हल्की सी इसकी बुनाई कर लीजिएगा।
आखिर में हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल दीजिएगा और कोयले का स्मोक दीजिएगा। बहुत मज़ेदार से चिकन मसाला जो है तैयार हो जाएगा। बड़ी डिफरेंट रेसिपी है, थोड़ी ज़रा सी इसमें खटास ज़रा ज़्यादा होती है, 1.5 पाव के जितना दही डला है। बाकी ये क्रीमी फ्रूट सैलड भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रूट्स जो आपके सीजन वाइज फ्रूट्स होते हैं या आपके जो फेवरेट फ्रूट्स होते हैं वो आप ले लीजिएगा। आजकल तो सारे ही फ्रूट्स आए हुए हैं मार्केट में, तो आपने फ्रूट्स को सबको कट कर लेना है। एक बॉल के अंदर आपने आपने ड्राई मिल्क डालना है, क्रीम डालनी है, थोड़ी सी शुगर डालिएगा, वैनिला एसेंस डालिएगा, 1 चुटकी जितना नमक डालिएगा, उनको मिक्स कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपने इसमें फ्रूट डालने हैं। फ्रूट डालने के बाद साथ में खजूर भी डाल दीजिएगा और उसके बाद आपने इसको डिश में निकालना है। ऊपर से स्ट्रॉबेरी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह से आपने गार्निशिंग कर लेना और खूब अच्छा फ्रीज़र में ठंडा कीजिएगा। ठंडा करके खाइएगा, आपको बड़े मज़ेदार लगेगा। अच्छा, ठंडा इस तरह से गिरेगा, 2-3 घंटे रखिएगा, जब वो थोड़ा सा जम सा जाता है ना तो बड़ा मज़ेदार लगता है। ठीक है, अच्छा जी। बाकी दोनों रेसिपीज़ हमने रिपीट कर दी हैं और अगर आपसे कुछ मिस भी हो जाता है फिर हमारा एक आता है आखिरी में जो कहते हैं ना रिकैप ब्रेक है। रिकैप ब्रेक आता है, रिकैप ब्रेक के अंदर आपके रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उसको आप नोट कर लीजिएगा कुछ भी मिस हो जाता है। और बाकी इंशाल्लाह रमज़ान की बड़े लोगों की फरमाइशें आ रही हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने सोचा है कि देखिए रमज़ान में हर दफ़ा हम आपको समोसे, रोल, पकोड़े वकोड़े सिखाते हैं। ठीक है, अब सब लोगों को ज़ाहिर है इतने माशाल्लाह इतने अरसे से हमारा चैनल चल रहा है तो सारे लोगों को रिपीट भी होगी रेसिपीज़ और उसके अलावा पेज पे भी मिल जाती है। तो अब इस दफ़ा सोच रहे हैं कि कोई थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें बनाएं ताकि आपके जो दस्तरखान में डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ हों, डिफरेंट तरह की चीज़ें। अगर फिर भी आपको वही पकोड़े, समोसे, चने की चाट खानी है, वो तो खैर दस्तरखान में लाजमी होती है। ज़ाहिर है पकोड़ों के बाद रोज़ा खोलने का मज़ा ही नहीं आता, लेकिन ये है कि आप उसको हमारे पेज से वो रेसिपी ले लीजिए। अच्छा जी, अब चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ये होगा रिकैप ब्रेक, जिसके अंदर आपको रेसिपीज़ कार्ड सारे नज़र आएंगे और सारी चीज़ों को नोट कीजिएगा और उसको फिर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। जब तक मैं लेती हूँ छोटा सा ब्रेक। सीख कबाब हांडी अज्जा कबाब चिकन 6 अदद, ग्रेवी के अज्जा, टमाटर आधा किलो, कड़ी पत्ते 6 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 10 अदद, लहसुन 1 गट्ठी, पुदीना 1 गट्ठी, कोयला 1 टुकड़ा, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: पहले कबाब फ्राई कर लें। एक पैन में तेल गर्म करके इसमें लहसुन फ्राई करें और कबाब पर डाल दें। फिर हरी मिर्चें, टमाटर, कड़ी पत्ते, नमक, पिसी लाल मिर्च और पुदीना काट कर कबाब गार्निश करें और कोयले का धुआं दें। मज़ेदार सीख कबाब हांडी तैयार है। मसालेदार मुर्ग अज्जा: चिकन 1 किलो, सूखी लाल मिर्च 8 अदद, भुना जीरा 1 खाने का चमचा, दही 1.5 पाव, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1.5 चाय का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, प्याज 2 अदद, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, लहसुन 10 जवे, मेथी 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब: तेल गर्म करके सूखी लाल मिर्चें फ्राई करके निकालें और लहसुन के साथ पीस लें। फिर लहसुन और मिर्चों में नींबू का रस मिलाएं और चिकन पर लगाकर छोड़ दें। उसके बाद तेल गर्म करके प्याज ब्राउन कर लें। जब वो ब्राउन हो जाए तो उसमें मसाला लगी चिकन फैला दें। अब इसके ऊपर दही, कटा हरा धनिया, कुटा सूखा धनिया, जीरा, नमक, मेथी और हल्दी डालकर आधे घंटे ढककर पकाएं। चिकन गल जाए तो कोयले का धुआं देकर पेश करें। क्रीमी फ्रूट सैलेड अज्जा: क्रीम 1 पैकेट, खुश्क दूध 1 कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, पिसी चीनी 4 खाने के चमचे, नमक 1 चुटकी, बारीक कटी खजूर 1 कप, स्ट्रॉबेरीज 1 कप, केले 4 अदद, सेब 2 अदद, अखरोट आधा कप। तरकीब: क्रीम में चीनी, नमक, वनीला एसेंस और खुश्क दूध डालकर फेंट लें। अब इसमें अखरोट और तमाम फ्रूट काट कर शामिल कर दें। क्रीमी फ्रूट सैलेड तैयार है। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो चुकी हैं और इस वक्त हम लोग जब ब्रेक आ रही होती है ना तो हम लोग आपस में कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बातें कर रहे होते हैं। कभी महंगाई पे, कभी सस्तेहाई पे, कभी फूड पे कुछ ना कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी थोड़े दिन पहले ही सब लोगों ने देखा होगा कि एक बड़ा वीडियो भी आ रही है, उसके अलावा काफ़ी फेसबुक पर भी दे रहे हैं, उसके अलावा न्यूज़ भी बड़ा आ रहा है कि भी फलाने की शादी हुई, उन्होंने डॉलर बांटे, उन्होंने ये किया वो किया, इतने जानवर, बदखे, मुर्गियाँ, पता नहीं क्या क्या उनको दिया, मोटरसाइकिलें दी। तो ये दिखावा अच्छी बात नहीं है। ठीक है, दिखावा अगर आप कर रहे हो किसी के, इस तरह अल्लाह ने आपको इतनी पैसे दिए हैं, इतनी दौलत दी है, तो किसी गरीब को घर ले दो। कई सारी बच्चियां ऐसी हैं, वो बेचारी इसी वजह से बैठी हुई हैं, ज़ाहिर है उनके पास जहेज़ ही नहीं होता, तो उनके पास जहेज़ ही नहीं होता कि वो जहेज़ दे, अपनी बेटियों की शादी करें। तो अगर आप लोग ये कर रहे हो तो किसी कुछ नेकी का काम करो। मेरी इंग्लैंड में मेरी फ्रेंड थी, कनाडा में,
तो उसने मुझे वीडियो भेजी, कहती रिदा ये देखो कितनी बुरी बात है, कितना दिखावा, कितना वो शोबाजियाँ हैं, लोगों में आप बांट रहे हो और आप समझ रहे हो आपने बड़ा अच्छा काम किया, लोग आपकी वाह वाह करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग अच्छा नहीं समझते, बल्कि आप किसी की हेल्प कर दो, किसी की मदद कर दो, किसी बीमार का। बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ हैं जो बहुत, आप अक्सर देखो वीडियो आ रही होती है, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ बीमारियाँ हैं, एक ही घर के 10-10 बच्चे किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला है जो बेचारे गरीब लोग उसकी वो नहीं कर सकते हैं, उसका ख़र्चा नहीं उठा सकते हैं। तो करना है तो ये करो, अल्लाह भी खुश होगा, आपका भी एक नाम सरे फहरिस्त में आएगा कि आपने देखा कितना नेकी का काम किया। बड़ी छोटी सी थी, मैंने एक बड़ी मज़ेदार सी कहानी पढ़ी थी। एक मतलब 2 फ्रेंड्स होती हैं, तो वो उसकी भी औलाद नहीं होती, उसकी भी औलाद नहीं, कहती है यार चलो दोनों क्या करते हैं, गुड्डी गुड्डा की शादी करते हैं। अच्छा, बड़ा अच्छे तरीके से शादी का सारा एहतमाम हुआ, टेंट भी लगे, ये भी होगा, खाने का सब कुछ हो गया, बस वो सारी चीज़ें तैयार होगी, वो जहेज़ भी देंगे, ये गुड़िया गुड्डे की चलो हम लोग खुश हो जाएंगे दोनों के, चलो हमारी तो औलाद नहीं है। तो सारी चीज़ें होने के बाद जब वो सारी तैयारी कर ली, घर की नौकरानी, बच्ची जो घर की नौकरानी एक कोने पे बैठी सारी चीज़ें देख रही थी। तो उसी जो जिनका गुड़िया थी उसके जहन में ख्याल आया कि हम एक बेजान चीज़ के लिए इतना पैसा लगा रहे हैं और इतना कुछ कर रहे हैं, तो यही क्यों ना हम इस बच्ची पे लगा दें, इस बच्ची को जो काफ़ी उसकी उम्र भी हो गई थी, सिर्फ इसी वजह से बैठी हुई थी कि उनके माँ बाप के पास कुछ था नहीं। तो उन्होंने आपस में डिसाइड किया, उनका ड्राइवर उनको इस तरह से करके उन्होंने शादी कर दी। तो ये बात जो मेरे जहन में हमेशा रहती है और रहेगी कि आप अगर कर रहे हो तो किसी बच्ची की शादी कर दो, किसी बच्ची के लिए जहेज़ आप दे दो, किसी हॉस्पिटल बना दो, कहीं कुछ पानी का कर दे, बहुत सारी जगहों पे पानी का नहीं है, वहाँ पानी के कोई कुएँ खुदवा दो, कुछ ये कर दो, दुनिया भी आपकी अच्छी, आखिरत भी अच्छी। तो ये मेरा अभी जब बातें कर रहे थे तो इसी मौजू पे कर रहे थे, तो मैंने कहा ये आप लोगों को ज़रूर पैगाम दें। बाकी रेसिपीज़ जो हमारी सारी आज मैंने आपको 2 से 3 दफ़ा इसका रिकैप भी कर दिया, आपको बता भी दिए, रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपी के साथ। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। लेकिन क्लास, कुकिंग क्लास का भी आपको बता दूँ, जाते थे मुझे याद आ गया, हमारी हो रही है कुकिंग क्लास कराची मैरिट होटल में हो रही है, सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, 29 फ़ैब को हो रही है। बहुत कम उसकी फ़ीस है, सिर्फ 2000 रुपये, जिसमें आपको हाई टी भी मिलेगी, आपको लंच भी मिलेगा, कुकिंग सीखने का मौका भी मिलेगा, उसके अलावा आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, गिफ्ट हैम्पर भी मिलेंगे और साथ में आपको मिलने का मौका भी मिलेगा। शिरीन आपा होंगी, समीना आपा होंगी, मैं होंगी और कराची के जो मैरिट होटल है वहाँ पर हमारी कुकिंग क्लास हो रही है। बिल्कुल आप लोगों ने मिस नहीं करना, आइएगा, एंजॉय कीजिएगा और सीखिएगा भी। बस इसी के साथ जा चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।